की बड़ी खबर के साथ न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है देशमुख को। एक नहीं, दो नहीं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत हुई है। इस समय की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं अनिल देशमुख। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है अनिल देशमुख को। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख और इसी के साथ अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती हुई। इतना ही नहीं, अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख ने अग्रिम जमानत की अर्जी भी आज ही दी है कोर्ट में। तो आप समझिए, अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख दोनों के लिए ही सामने मुश्किल की घड़ी है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनिल देशमुख को भेज दिया गया है। और इस बीच देशमुख के वकील का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। बेल की अर्जी दाखिल की गई, कोर्ट ने उसको क्या है? उसमें यही ग्राउंड्स हैं जी कि उनका इस एक तो हम उसमें ये अर्ज कर रहे हैं कि आज तक ऋषिकेश के बारे में भी उन्होंने कभी नहीं बोला था कि ये किसी तरह से भी संलिप्त हैं या इन्वॉल्व हैं इसमें। आज तक यही बोला गया था कि वो भी एक अभी उनको सस्पेक्ट हैं और उनको आना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए। तो हम ये बोल रहे हैं कि जिस तरह का व्यवहार यहाँ हुआ है मिस्टर अनिल देशमुख के साथ, जो एक बोनाफाइडी तरीके से गए और उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो ऋषिकेश देशमुख को भी अप्रीहेंशन है। उनको एक सम्मन भेजा गया, अभी लास्ट सम्मन उनको 16 अगस्त के लिए आया था। आज 2.5-3 महीने बाद एकदम से फिर से सम्मन आ गया। तो वो इसमें ये अपनी अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट को दिखाते हुए उन्होंने एक एंटीसिपेटरी बेल की अर्जी दाखिल की है। ये भी बोला है कि जिस एसेट को, कई एसेट जो उन्होंने अटैच किए हैं, उनमें से कुछ एसेट ऐसे हैं 2005-6 में जो बने थे, तो जो जब ये एक टीनेजर थे सिर्फ, और इनका और जो कंपनियों का वो रोल बता रहे हैं, वो कंपनियों का इस केस के साथ कोई लेन देन है ही नहीं। ये केस सिर्फ और सिर्फ एक श्री अनिल देशमुख की होम मिनिस्टर की टेन्योर के दौरान का है। उसको ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को पीछे कैसे लेके जा सकते हैं, वहाँ पे कौन सा शेड्यूल प्रेडिकेट ऑफेंस है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इश्यूज हैं फंडामेंटली, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी हियरिंग जो है नियत है, उसकी सुनवाई हो रही है। और ये इश्यूज डिसाइड होंगे कि कैन दे स्ट्रेच द स्कोप ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम विच आर टू बी आइडेंटिफाइड इन द इन्वेस्टिगेशन इनटू मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बियॉन्ड the domain of the schedule or predicate offense. That's a serious question. कोर्ट ने क्या बताया कब तक उसको? कोर्ट ने आज, क्योंकि आज ही बेल एप्लीकेशन फाइल हुई थी और ईडी की तरफ से समय मांगा गया, तो कोर्ट ने 12 तारीख के लिए फाइनल हियरिंग के लिए एंटीसिपेटरी बेल को फिक्स कर दी। आज का रिलीफ ये है जी कि उनकी हियरिंग फाइनल हियरिंग के लिए रखी गई है। दैट्स ऑल। इंटरिम रिलीफ आज, क्योंकि आज के आज ही हुआ था, तो कोर्ट ने उनकी दूसरी साइड को सुने बिना नहीं दे सकते थे, शॉर्ट डेट देना चाह रहे थे, मगर इन्होंने ईडी ने समय मांगा तो उसकी फाइनल हियरिंग के लिए रखा गया। नहीं जी, ऐसा कोई अभी आदेश नहीं है। इसलिए हम जब तक इसकी फाइनल हियरिंग नहीं होगी, अभी एंटीसिपेटरी बेल के विषय में और फर्दर बोलना, जो क्योंकि मैटर अब जुडिशियल इट्स इन सब जुडिस और जुडिशरी के सामने विचाराधीन है, तो उसका फैसला 12 तारीख को होगा। फाइल कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए जी, मैंने बोला है कि जो भी अब फर्दर रिकोर्स होगा आज की डेवलपमेंट के बाद वो लेंगे। डेफिनेटली मिस्टर देशमुख विल बी फाइटिंग फॉर हिज रिलीज, और वो किस ढंग से, किस फॉर्मेट में करते हैं वो हम डिसाइड करेंगे, सब विचार करेंगे और फिर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस करके डिसाइड होगा। थैंक यू। थैंक यू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत हुई है। उनके बेटे ऋषिकेश ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर रखी है। जी बिल्कुल, अभी जो है उनको किसी तरह की कोई रिहाई नहीं मिली है। अगर हम ऋषिकेश देशमुख की बात करें तो इस पूरे मामले की जो अब सुनवाई है वो 12 नवंबर के लिए मुकर्रर की गई है। 12 नवंबर की तारीख जो है उस दिन फाइनल हियरिंग इस पूरे मामले में होगी। लेकिन हम बात करें अगर अनिल देशमुख की, तो उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, यानी कि अब वो जेल जाएंगे। ये बड़ी बात निकल के आ रही है कि अनिल देशमुख जेल जाएंगे। कल जो है हॉलिडे कोर्ट बैठेगा, हो सकता है कि कल अनिल देशमुख बेल के लिए अप्लाई कर दें,
कल ही जो है वो इस पूरे मामले की सुनवाई भी हो जाए, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही है। लेकिन अगर इस पूरे मामले की हम बात करें तो पिछले काफ़ी महीनों से, ना सिर्फ दिनों से बल्कि पिछले काफ़ी महीनों से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो अनिल देशमुख से बात करना चाह रहा था, उनका बयान दर्ज करना चाह रहा था, लेकिन अनिल देशमुख नदारद थे। 5 बार समन भेजे गए लेकिन अनिल देशमुख नहीं आए, और जब वो आए तो 12 घंटे की पूछताछ के बाद उनको ईडी ने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो किसी तरह का कोई सहयोग नहीं दे रहे थे। पिछले 4 दिनों में जब कस्टडी अनिल देशमुख की ईडी के पास थी तो उस वक्त कई तरह के दस्तावेज जो है वो निकल के सामने आए, कई एविडेंस जो है वो ईडी के सामने निकल के आए, और आज उसी बिना पर 9 दिन की कस्टडी फिर मांगी गई थी ईडी के द्वारा। लेकिन कोर्ट ने जो है अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ईडी इस पूरे मामले की जांच किस तरह से करती है। बिल्कुल, दूसरी बात आती है ऋषिकेश देशमुख की। जी पीयूष, किस तरीके से जांच करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज जब कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा तो उस दरमियान कोर्ट की ओर से और क्या कुछ कहा गया ये हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, अगर कोर्ट की बात करें तो ये क्लोज डोर हियरिंग थी, वीवीआईपी केस है, बड़ा केस है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी निकल के नहीं आई है। लेकिन हाँ, जो साक्ष्य मौजूद थे ईडी के पास, उन साक्ष्य के बिना पर 9 दिन की कस्टडी जो है वो मांगी गई ईडी के द्वारा, लेकिन वो कस्टडी नहीं दी गई है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनिल देशमुख को भेज दिया है। लेकिन अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो ऋषिकेश देशमुख एक बहुत बड़ा कैरेक्टर इस पूरे मामले में, जो अनिल देशमुख के बेटे भी हैं, उनके कहने पर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो पूरा किया जा रहा था। इलीगल तरीके से जो मनी है, पैसा है, उसको रूट किया जा रहा था। जो सचिन वाजे से कहा गया था अनिल देशमुख के द्वारा 100 करोड़ का टारगेट दिया गया था, उसी टारगेट के दौरान, टारगेट में जो पैसे इकट्ठा करने के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा का पैसा इकट्ठा हुआ, और वो पैसा मुंबई से दिल्ली से कोलकाता, और वहां से फिर जो ट्रस्ट है देशमुख परिवार का उसमें जमा किया गया। ये आरोप ईडी ने लगाए, और साथ साथ ये भी कहा कि ऋषिकेश देशमुख वो शख्स हैं जिनके कहने पर ये सारी चीजें की जा रही थी। देखना ये होगा कि अब ऋषिकेश देशमुख को लेकर किस तरह की कार्रवाई ईडी करती है। आज कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया है। 12 नवंबर की तारीख जो है वो मुकर्रर की गई है जब इस पूरे मामले में फाइनल हियरिंग होगी। देखना होगा कि आगे किस तरह से ईडी इस मामले की जांच करती है। अब जो है अनिल देशमुख ईडी के इस दफ्तर पर नहीं लाए जाएंगे। पिछले 4 दिन से वो उनको यहीं पे रखा गया था, उनसे बात की गई, उनसे लगातार जो है अलग अलग प्रश्न पूछे गए। जो ईडी के पास दस्तावेज थे, जो ईडी के पास एविडेंस थे, उनको लेकर उनसे बात की गई। कल जब समन भेजा गया था ऋषिकेश देशमुख को, तो उस वक्त ईडी ये चाहता था कि किसकी बाप बेटे दोनों को बिठाकर जो है जो साक्ष्य उनके पास मौजूद है उनसे बात की जाए, उनको कन्फ्रंट किया जाए। लेकिन ऋषिकेश देशमुख नहीं पहुंचे, उनके लॉयर यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि 15 दिन का एक्सटेंशन वो ईडी से मांगने आए हैं, और उसके बाद ही आज जो लीगल रेमेडी उनके पास अवेलेबल है, जो आगे किस तरह से वो अपने आप को बचा सकते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए अग्रिम जमानत उन्होंने अप्लाई की थी, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया है। लेकिन अब इस मामले की पूरी जांच ईडी किस तरह से आगे करती है, क्योंकि पीएमएलए का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, और आज पीएमएलए कोर्ट में उनको फिर से पेश किया गया था अनिल देशमुख को, जिनको अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत